हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शोन्स लर्नर्स एकेडमी। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जीके स्मॉल पावर डोज। पहला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन है आपके प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में या फिर अन्य। ठीक है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है ये आपको बताना है। तो सही आंसर बता दें आपको, इसका सही उत्तर है हिंद महासागर में। अगुलहास हिंद महासागर, देखिए ह दोनों में है, ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। ओके, तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके टोक्यो, ओसाका, नागासाकी या याकोहामा। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? और ऑप्शन है आपके टोक्यो, ओसाका, नागासाकी या याकोहामा। ठीक है, मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है आपके जॉन मथाई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लॉर्ड कैनिंग या अन्य। ठीक है, जॉन मथाई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लॉर्ड कैनिंग या अन्य। इसमें से आपको बताना है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, ऐसे ही रोज आपको जो है ये जीके का स्मॉल पावर डोज रोज हम कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिट होगा इससे आपको। आप इसको 5 से 7 मिनट में 10 क्वेश्चन इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का उत्तर बता दें आपको, इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन है आपके अशासकीय संस्था, अन्य, ब्रह्म समाज या आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था ने दिया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो सही उत्तर बता दें, इसका सही आंसर है आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए यह नारा जो है आर्य समाज ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है ये आपको बताना है। और राज्य दिए हैं आपको मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम या नागालैंड। किस राज्य की सीमा जो है वो चीन से जुड़ी हुई है ये आपको बताना है। तो सही आंसर आपको बता दें, इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चीन से जुड़ी हुई है। ठीक है, बॉर्डर है वहां पर। अगला प्रश्न ले लेते हैं। राणा प्रताप सागर संबंधित है, राणा प्रताप सागर ये किस चीज से संबंधित है आपको बताना है। सौर ऊर्जा से, जल विद्युत से, सिंचाई से या फिर नाभिकीय ऊर्जा से। राणा प्रताप सागर, सागर, ठीक है, नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको, राणा प्रताप सागर। तो अगर आप गैसिंग भी कर रहे हैं, आंसर अगर पेपर में आता है तो देखिए राणा प्रताप सागर, सागर जल से रिलेटेड है, जल विद्युत से ये संबंधित है। इसका सही उत्तर है जल विद्युत से। राणा प्रताप सागर ये जल विद्युत से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। गायत्री मंत्र, ठीक है, जो किस पुस्तक से लिया गया है ये आपको बताना है। गायत्री मंत्र जो है हम पाठ करते हैं इसका हमेशा, इसे किस पुस्तक से लिया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसमें से किस वेद से जो है गायत्री मंत्र को लिया गया है? तो सही आंसर आपको बता देते हैं ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। किस हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हमारी हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है ये आपको बताना है। पाली लिपि, रोमन लिपि, पर्शियन लिपि या फिर देवनागरी लिपि। बहुत ही आसान है इसका उत्तर, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है,
तो सही उत्तर बता देते हैं आपको। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, 29 मार्च, 20 सितंबर, 2 दिसंबर या फिर 29 अगस्त। इसमें से राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपको बता दें, इसका राइट आंसर है 29 अगस्त। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है ये आपको बताना है। लगभग बतानी है, एग्जैक्ट नहीं बतानी है। 1.2 लाख, 1.5 लाख, 1.7 लाख और 1.9 लाख। ठीक है, 1.2 लाख, 1.5 लाख, 1.7 लाख या फिर 1.9 लाख। भारत में डाकघरों की संख्या बतानी है आपको। तो सही आंसर आपको बता दें, भारत में जो है डाकघरों की संख्या है 1.5। ठीक है, 1.5 लाख। तो इसका सही आंसर है आपका 1.5 लाख। तो ये हुए हमारे आज के 10 प्रश्न। आगे आज का थॉट, अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन। ठीक है, यू हैव टू क्रिएट देम। अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं ये ऐसे अचानक से नहीं हो जाती, आपको बनानी पड़ती है। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।